क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों ये। और ये क्वेश्चन बच्चों, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कहना ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है कि हर एक साल के बाद ये रिपीट कर देता है। पता नहीं इस क्वेश्चन को सीबीएसई में क्या दिख जाता है, इस क्वेश्चन को हर साल सीबीएसई रिपीट कर देता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी 3-4 बार कराया हुआ है। अगर आप लोग को डीपीपी के बारे में नहीं पता है तो बच्चों हमने डीपीपी भी कराया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसको हम बच्चों डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं। हमने बच्चों डीपीपी भी कराया हुआ है, डेली प्रैक्टिस पेपर, और चैप्टर 1 का कराया हुआ है टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक में हम 30 क्वेश्चन करते हैं। जैसे चैप्टर 1 में बच्चों 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड टॉपिक है कूलम्स लॉ, थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड 5 टॉपिक है गॉस लॉ। बच्चों हर एक टॉपिक से हमने 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं डीपीपी में। तो अगर आपने अभी तक उसको अवेल नहीं किया है तो अगर आपको नीड लग रहा है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। हर एक बच्चों टॉपिक से हमने 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं। मीन्स सिर्फ चैप्टर 1 से हमने बच्चों 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराए हुए हैं, जिसमें बच्चों नीट के पीवाईक्यूज भी है, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी है, सीबीएसई में आने वाला पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। बहुत सारा चीज बच्चों हमने इस डीपीपी में आपको कराया हुआ है। और इस डीपीपी में बच्चों ये सेम क्वेश्चन को हमने कम से कम 3 बार कराया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें हर बार डीपीपी में कराना पड़ता है। और ये बच्चों सीबीएसई ने भी कई बार क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तो हमने सिर्फ 2023 लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन बच्चों 2023 के अलावा बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ये आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकता है। तो आइए बच्चों इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बच्चों टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल पे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। सर, अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो सर मैं इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहता हूं, और इसके डिस्टेंस को हम 2L एज्यूम करते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है -q चार्ज से +q चार्ज, जिसको हम वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर p की वैल्यू होती है सर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल विच इज वेक्टर 2L। अगर बच्चों हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो p की वैल्यू हो जाएगा 2QL। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी हो गई। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने बच्चों किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया हियर, किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया -q चार्ज +q चार्ज, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क अप्लाई होगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो बच्चों जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों वो हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE sin theta. What is P? P is the 2QL, which is the dipole moment of the dipole. What is E? Is the applied electric field. What is theta? Theta is the angle between electric field and the dipole moment. क्योंकि dipole moment डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस. This is the direction of dipole moment and this is the direction of electric field. And what is theta? Angle between dipole moment and the electric field. तो बच्चों ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, और इसी टॉर्क के फॉर्मूले पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है आपको। और ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बच्चों मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। तो मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, और बस फॉर्मूला यूज करूंगा। आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, टाउ इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। तो चलिए भाई इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं सारा का सारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। टाउ की वैल्यू बच्चों हमें फॉर्मूला याद हो गया कि PE sin थीटा सर होता है। और हमें बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। बच्चों हमें 2L की वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बच्चों में थीटा की वैल्यू दे दिया है।
विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵, बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो गया है। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, बच्चों में टाउ की वैल्यू गिवन हो गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल, बच्चों हमें क्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि डायपोल पे कितना चार्ज होगा। तो चलिए भाई सारी वैल्यू एक बार हम पुट कर लेते हैं। टाउ की वैल्यू कितनी, एक बार मैं लिख लेता हूँ। टाउ की वैल्यू हो जाएगा पी की वैल्यू होती है बच्चों Q × 2L, जो कि अभी हमने आपको समझाया बेटा। P की वैल्यू हो गया Q × 2L E इंटू में साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू कितना बच्चों गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर 8 × 10⁻³ Q की वैल्यू सर कितना गिवन है सर, बच्चों इसको पता लगाना है। 2L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे गिवन है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे इसको L समझ लेते हैं। बच्चों डायपोल का लेंथ 2L होता है, याद रखना, L नहीं होता 2L होता है। तो ये 2L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर सकते हो 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर में है तो मीटर में हमने कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों यहाँ पर 2 × 10⁵। और बच्चों साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, क्योंकि थीटा 30 है। थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों जब रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मैं 1/2 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा आपका 8 आ जाएगा। तो बच्चों आप देखिए क्या क्या आपको मिल गया यहाँ पे सर, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू Q × 10⁻+5 - 2 + 3। ओके, ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आई थिंक 2 × 10⁵ एकदम करेक्ट है। 8 की वैल्यू है, सारे बच्चों वैल्यू गिवन है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि जो Q की वैल्यू हो जाएगा हियर, राइट, हमें Q की ही वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगा 4 × ये आपका 10⁻³ है, इधर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा -6। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक करते हैं। टाउ इक्वल टू P की वैल्यू Q × 2L इज साइन थीटा। Q की वैल्यू बच्चों हमने पता करना है। टाउ की वैल्यू हमें गिवन है, कितना हो गया 8 × 10⁻³ ठीक है। और आपका 2L की वैल्यू है 2 × 10⁻², करेक्ट एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵, करेक्ट है बच्चों। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया, ओके। और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया, और ये आपका आ गया बच्चों 10⁻³ हियर 10⁻³। और यहाँ पे आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10⁻³ सही है, यहाँ पे सही है बच्चों, राइट। यहाँ पे आपका 4 माइक्रोकूलम मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट है। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों रिपीटेडली आपके एग्जाम में लगातार कंटिन्यूअस बच्चों ये आपको पूछ रहा है। तो सो आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए लेक्चर को लाइव क्लास खत्म होने के बाद। तो आई एम श्योर कि जो भी आपको 1% 2% भी डाउट या 10% भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा।